Press subscribe button, it's free, and bell icon to get notification. 7 से ज्यादा बैंड लाने के लिए ये 5 गलतियां कभी ना करें। A very good day everyone, I cordially welcome you to my channel। मैं हूं डॉक्टर केटी। आज हम बात करेंगे जो कॉमनली 5 गलतियां लोग IELTS में करते हैं उसके बारे में। अगर आपको 7 से ज़्यादा बैंड स्कोर लाना है तो ये 5 गलतियां ना करें। लेकिन उससे पहले एक गलती से तो मैं आपको अभी के अभी बचा सकती हूँ, और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आप ऐसे वीडियो देख पाए और आप जो एग्ज़ाम में गलती करने वाले हैं उसे रोक सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली गलती लिसनिंग सेक्शन में। अगर आप पेन एंड पेपर मॉड्यूल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि राइटिंग में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये गलती होने के काफ़ी चांसेस हैं। और वो क्या है? कभी भी कैपिटल लेटर्स में आंसर्स ना लिखें लिसनिंग सेक्शन के लिए, क्योंकि एक और आपका रिकॉर्डिंग बजता रहेगा और उसे सुनने के साथ ही आप उसके आंसर्स क्वेश्चन पेपर में लिख रहे हैं एज अ रफ वर्क। तो ये रफ वर्क करते हुए आप स्मॉल में या फिर कर्सिव लेटर्स में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखने जाएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होगा और रिकॉर्डिंग आगे बजता रहेगा, तो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन आप मिस कर दें। इसलिए कैपिटल्स में ना लिखें। जब आपको 10 मिनट बाद में मिलेंगे, जब आप क्वेश्चन पेपर में से आंसर शीट में सारे आंसर्स कॉपी कर सकते हैं, उस वक्त आप कैपिटल्स का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, क्लियरली लिखें ताकि रीडर को तकलीफ ना हो। दूसरी गलती रीडिंग सेक्शन में। कभी भी स्कीमिंग और स्कैनिंग ना करें। वैसे स्कीमिंग और स्कैनिंग है क्या? जब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए ऊपर ऊपर से, उसे कहते हैं स्कीमिंग और स्कैनिंग। ऐसा आइल्स में कभी ना करें। पूरे पैराग्राफ का अर्थ, भावार्थ, बोधपाठ सब कुछ समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही तीनों आपके आंसर हो सकते हैं। आंसर डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद उसका समानार्थी शब्द यूज़ किया गया हो। इसलिए आप ये बात का खास ध्यान रखें कि जो आप पढ़ रहे हो उसे आप समझें और फिर आगे जाएं। इसी तरह आप पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन है उसका जवाब ऑलरेडी आपके दिमाग में होगा। अगर आप स्कीमिंग और स्कैनिंग कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको वापस से पैराग्राफ पे जाना पड़ेगा और वापस से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और ये तो समय की बर्बादी है कि नहीं? तीसरी गलती है राइटिंग टास्क 1 में सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फो ना दें, यानी सिर्फ आंकड़ा की माहिती ना दें। शायद आपको ग्राफ दिया गया हो जिसे आपको एक्सप्लेन करना है, और आप उसमें 3000, 4000, दिस ईयर, दैट ईयर ये सब कुछ लिखते रहेंगे, तो जो पढ़ने वाला है उसे समझ में नहीं आएगा और वो सारे नंबर्स में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। और आफ्टर ऑल जो पढ़ रहा है वो आपका एग्जामिनर है, वो आपने क्या लिखा है उससे ज़्यादा आपने क्या गलती की है उस पर फोकस करेगा, और ये आपके बैंड्स घटा देगा। इसलिए आप ऐसी भाषा में लिखें ताकि जो पढ़ रहा है उसे वो ग्राफ या चित्र की ज़रूरत ही ना हो और आपका राइटिंग ही सब कुछ अपने आप बयां कर दे। तो इस तरह आप ज़्यादा क्वांटिटेटिव लैंग्वेज, आंकड़ों का इस्तेमाल ना करें। तो जब आप लिखें तो ऐसी भाषा में लिखें ताकि कोई ग्राफ या चित्र की ज़रूरत ही ना हो, वो एक आर्टिकल बन जाए और उसे कोई भी इंसान आसानी से पढ़ पाए। चौथी गलती राइटिंग टास्क 2 में कभी भी क्वोट्स या कहावतों का उपयोग ना करें। कई बार टॉपिक्स हमसे फेमिलियर होते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो मुझे एकदम परफेक्टली आता है,
और हम कहावतों का, एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन एग्जामिनर वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मौलिकता देखने के लिए बैठे हैं। सेइंग्स तो ऑलरेडी वहाँ पे है ही, तो उसमें ना ही आपका ग्रामर दिखेगा, ना ही आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी। इसलिए आप अपनी क्रिएटिविटी से पूरा ऐसे लिखें। उतना ही नहीं, वो आपका ओपिनियन भी जानना चाहते हैं। आप ऑलरेडी कोई कहावत या फिर कोई स्टोरी ऑलरेडी जो काफ़ी फेमस हो उसका यूज़ करेंगे, तो उसमें ना ही आपका ओपिनियन दिखाई देगा और ना ही आपकी क्रिएटिविटी, और ये सब आपके स्कोर घटा देगा। तो आप अपनी ओर से पूरी मेहनत करके क्रिएटिविटी दिखाएं। कभी भी टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट ना हो। कई बार कंफर्टेबल टॉपिक में हम इतना ज़्यादा लिखने लगते हैं कि मेन टॉपिक से ही हम भटक जाते हैं। वो कभी ना करें। 5वीं और आखिरी गलती है स्पीकिंग सेक्शन में। स्पीकिंग सेक्शन का पार्ट 1 तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी ही होता है, लेकिन गलतियां करते हैं हम पार्ट 2 में। आपको प्रिपरेशन के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा टॉपिक और उसके नीचे लिखे क्वेश्चंस के साथ। इस 1 मिनट का आपको सही तरह से इस्तेमाल करना है। तो गलतियां क्या करते हैं, टॉपिक के नीचे लिखे गए क्वेश्चंस का आंसर हम नहीं लिखते और हम अपनी ही धुन में आगे बढ़ते रहते हैं। आपको यहाँ पर फ्लुएंसी के तो मार्क मिल जाएंगे, लेकिन जिसे हम कहते हैं रुकी मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स, वो क्या रहेगी, आपने टॉपिक मिस कर दिया और एग्जामिनर वहाँ पे आपको मार्क देने से ज़्यादा आपके मार्क काटने के लिए बैठे हैं। तो वो तुरंत आपको मेंशन करेंगे कि यू हैव नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन। और स्पीकिंग मॉड्यूल में 3rd सेक्शन जो होता है जिसमें इंटरेक्शन होगा, उसमें वे वही सवाल पूछेंगे जो आपने आंसर नहीं किए लिस्ट में से। तो ज़्यादा बोलकर अपने मार्क मत गवाए, वही क्वेश्चंस को इंक्लूड कीजिए जो ऑलरेडी लिस्ट में दिए गए। और इसी तरह ये 5 गलतियों को अवॉइड करके अपने स्कोर्स 7 से भी ऊपर ले जाए। और ऐसे ही बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आपसे मिलती हूँ अगले गुरुवार को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। I'll upload video on every Thursday and Sunday, so please subscribe, like, share and comment. Thanks for watching.